वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। आज का टॉपिक हमने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करती है और उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करती, एंड इसका हमने आज नाम डिसाइड किया है वैल्यूइंग योर टाइम, कि यानी अपने टाइम की कदर करना, उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो माय नेम इज़ हसन शाह एंड मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट, मेरी जान शियान भाई। सो प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो शियान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि यार अपने टाइम को वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है। यार कुछ बताओ तो सही, कुछ स्टार्ट तो करें। यार देखें, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में ये बात की थी कि टाइम एक ऐसा एसेट है जो कि आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमें ये पता है कि हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम है और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली फिर हमें उसको यूटिलाइज ऐसे करना चाहिए कि हम उसको ज़्यादा ज़ाया भी ना करें और अपनी प्रोडक्टिविटी भी 100 पे रखें। तो इसलिए आज का पॉडकास्ट का टॉपिक इससे रिलेटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह शियान भाई, ये तो आपने कुछ जो कहते हैं ना फ्लेक्स होने वाली बातें कर दी कि जी मैंने ये बताया था वो बताया था। सवाल फिर भी यही पे है कि इसका मतलब क्या है, क्यों, क्या, कैसे। प्लीज़ थोड़ा ज़रा खुल के बताएं, कुछ समझ तो आए। देखें एहसन शाह, आई होप हमारे जो ऑडियंस है वो आपसे ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करती होगी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ओह माय गॉड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि यार टाइम क्यों वैल्यू करना चाहिए या क्या सीन होता है। तो शान वाली बात ही कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो यार एक दफ़ा गुजर गई ना दोबारा नहीं आती, ठीक है ना। तो इसको जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लो, अब चाहे वो आपके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हो या आपके रिलेशंस वगैरह के अंदर हो कि ठीक है अपने फ्रेंड्स फैमिली को टाइम देना या और कोई चीज़ हो, तो वो आपका एक दफ़ा वक्त चला गया तो चला गया, दोबारा कुछ नहीं हो सकता। तो शान भी इसको मेनली फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से रखें या किस तरीके से करना है। देखिए, वैसे तो हमारा मेन फोकस फाइनेंस पे ही रहा है, आज से पहले भी, आज भी होगा, बट आज हम ट्राई करेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात करें और उसमें हम टाइम की वैल्यू को भी डिस्कस करें। बिकॉज फाइनेंस पे हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उस पर ज़्यादा नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से हम फाइनेंस को मेन पार्ट रखेंगे, बट बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। तो एक चीज़ तो ये है कि यार हमारे यहाँ पे आप जिस तरह देखो ना, बच्चों स्टूडेंट्स की बात कर लो, ठीक है, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, जो चीज़ मैंने खुद फील किया कि मैं भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं चीज़ देखता हूँ कि लोग वेलिया मारने जो कहते हैं ना हम लोग, उसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाया करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी आए, 4-6 घंटे यूनिवर्सिटी में वेले बैठे रहेंगे, इंजॉय मारते रहेंगे, क्लास ली ना ली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद घर गए तो घर जाके तो मोबाइल में लगे रहेंगे या फिर बाहर घूमते रहेंगे। सबसे बड़ी फसाद की जड़ मोबाइल, जो कि हम खुद भी वो यूज़ करते हैं, किसी को क्या कहना है। लेकिन अब हमने वो जो नई वाली चीज़ की थी जो स्क्रीन टाइम ब्लॉक करने वाली थी, कुछ समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़, वो उसके ऊपर थोड़ी देर तक बात करेंगे। तो खैर ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यार मोबाइल वगैरह या फिर ओवरऑल ना हम लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, जबकि हम इस टाइम को अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की। ठीक है, अब जिस तरह लेट से आप, मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी से चाहूँ तो यार कोई नया कोर्स पिक कर सकता हूँ। ठीक है, कोर्स या नेक्स्ट कुछ भी उठा लो यार, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का उठा लो, या आप अमेजोन का उठा लो, ट्रेडिंग का उठा लो, वट जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो, आप वो सा सीखो। सीख के आप लोग 4-6 महीने लगा के आपको समझने लगे, आप कहीं पर इंटर्नशिप शुरू कर दो। जॉब का माइंड नहीं, आप कहीं पर फ्रीलांसिंग वगैरह में हल्का हल्का स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ एटलीस्ट आपको, यहाँ पे कहता हूँ बहुत ज़्यादा भी नहीं ना, महीने के 5-10-15 हज़ार रुपये इतने निकल आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे आप ना भी जाओ, आपके लिए एडिशनल इनकम ही होगी ना यार। आपको कौन कह रहा है कि घर वाले जाके पैसे दो, आप उड़ा दो पूरे, उसकी पार्टी मार के आ जाए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके 20,000 रुपये का खाना खा के आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए करो। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों में करते रहो, बिल्कुल वेले बैठना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। देखें, काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब देखें, इसी पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब आप जिस तरह देखें, हमने बात करें कि टाइम की वैल्यू क्या है, और हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी बात करें, तो उसमें आपने बोला कि स्टूडेंट्स वगैरह हमारे टाइम वेस्ट करते हैं एंड सब कुछ। अब इशू पता है क्या है कि जो जिस आज हम जो बात करें वो सब ने अपने माइंड में सोची होंगी, और मतलब अक्सर उन्होंने सोचा होगा यार कल से हम इतना प्रोडक्टिव होंगे, ये है वो है, रात को जो थॉट्स आती है वो सब कुछ, लेकिन किसी ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो मैं बस ये बोलूँगा कि यार एक पहला स्टेप लें। ठीक है, उसके बाद बंदा खुद ही आहिस्ता 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 दौड़ने लग जाता है। फर्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, तो हम फर्स्ट स्टेप लेंगे। अब देखें,
आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपना टाइम मोस्ट प्रोबेबली मूवीज़, वेलियाँ मारना, रील्स देखने के बजाय इधर देख रहे हैं, ठीक है, ये भी एक स्टेप है। मोटिवेशनल वीडियोस देखना भी एक स्टेप है, ठीक है, वो टाइम ज़ाया नहीं है। अब आप ये ना सोचें कि यार अगर आपने आज सोच लिया कि भाई अब से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आज ही आज आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और आज आप शायद नॉर्मली आपका स्क्रीन टाइम 10 आवर्स हो, आप उसको ड्रैग डाउन करेंगे, आप उसको आधे घंटे से भी रोज़ ड्रैग डाउन करना शुरू करें, रोज़ नहीं वीकली, तो आहिस्ता 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 आफ्टरवर्ड 2-3 मंथ्स आपका स्क्रीन टाइम 1-2 घंटों पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस पर आप हमेशा, हम लोगों की जो सबसे बड़ी गलती है ना, जो मुझे लगता है एहसन भाई, वो ये है कि हम बेबी स्टेप्स की कदर नहीं करते, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स की कदर नहीं करते। हम होते याद हो यार भाई आर जाना है या पार जाना है, वो भी विद इन वन डे या 1 आवर, कि भाई आज हमने डिसाइड कर लिया ज़िंदगी अपनी बदलनी है, तो भाई आज बदली क्यों नहीं यार, बदलनी चाहिए। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। अब जिस तरह मैं बात करूँ कि मैं एग्जांपल्स देता हूँ, अब मैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की बात कर लूँ। जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैं 1 साल किसी प्रॉफिट में नहीं था, बल्कि इनिशियली शुरू में लॉस में था, फिर ब्रेक इवन आया, फिर लॉस आया, मैंने 1 साल प्रॉफिट नहीं देखा। एंड आई एम श्योर आपकी जर्नी में भी ऐसा ही हुआ। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि 1 साल, ठीक है, बहुत बड़ा टाइम होता है, और उसमें मैंने कोई प्रॉफिट नहीं देखा, लेकिन मैं करता रहा। मैंने 2 साल किया, 2 साल के बाद जब मुझे उस सारा प्रॉफिट इकट्ठे नज़र आया ना, फिर मैंने कहा यार इट्स वर्थ इट। और ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, मैंने डिफरेंट, आप कोई भी एग्जांपल ले लेना, जो भी बंदा सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट 2 ईयर्स में या फर्स्ट 5 ईयर्स में नहीं हुआ, वो 5-10 साल लगा के उन सारे अरसे में उसने जो एक्सपीरियंस गेन किया था, फिर इवेंचुअली वो एक दिन उसका प्ले आउट कर गया और उसको उसका रिजल्ट मिल गया। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये भी बिलीव है कि हमारी जो मेहनत है, हमारे जितनी भी हम मेहनत करें वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप अपने माइंडसेट जब ये बना लो ना कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप एक दफ़ा शुरू हो जाओ तो फिर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यार ये एक चीज़ जो पाकिस्तान में बड़ी गलत है ना, मैं और भी कह लो, परफेक्शन के पीछे भागना। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे ना कि यार ये सर्टन जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तब मैं काम स्टार्ट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो फिर आप रह ही जाओगे। हम लोग अपनी एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारा पॉडकास्ट, ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में आप देख रहे हो, इस तरीके से सिंपल चल रहा है। अगर हम यही वेट करते कि यार नहीं, पहले हमारा जो इक्विपमेंट हमने ऑर्डर किए, पहले लाइट्स आए, फिर हमारे माइक्स आएंगे, कैमरा सेट होंगे, फिर हम वो करेंगे, करते करते 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, फिर पता नहीं हम करते ना करते हुए रह जाती चीज़। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना भाई, काम शुरू करो, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ अगर रास्ते बनाएगा और आपके काम में बेहतरी आती जाएगी विद टाइम। देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि परफेक्शन के पीछे अगर हम जा रहे थे तो हम ये पॉडकास्ट ना स्टार्ट करते। एंड इवन तो हमने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली हमारे इर्द गिर्द ये वो लोगों ने भी हमें थोड़ा बोला, क्रिटिसिज्म तो मिलता है। ऑब्वियसली उन्होंने ये नहीं कहा कि कर ही क्यों नहीं, बट उन्होंने कहा यार ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट हमने कहा यार एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, बेबी स्टेप्स। पहली एपिसोड में अभी में होपफुली आपको ऐसा ऐसा फ़र्क नज़र आएगा। अभी अगर आप लोग इक्विपमेंट देखें, हम जिस तरह बैठ के बना रहे हैं और जिस तरह बैठ के एडिट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि यार ये काम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एसेंशियल आप मुझे बताएं, जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं शायद ये थोड़ी सी बेहतर हो, थोड़ी सी आप कह लें एडवांस्ड हो, बट ये इक्विपमेंट हर बंदे के घर में है कि नहीं। ईजीली एक्सेसिबल है यार। कोई हम लोग अभी तक कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं मारे, क्या सिंपल सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हम करते हैं, ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर उसका एड करके अपलोड वगैरह करते, थोड़ी बहुत अपने इफेक्ट्स वगैरह ऐड करके, जो कि मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। कोई भी बंदा अगर 2-3 घंटे लगा ले ना यूट्यूब पे डेडिकेशन के, वो आराम से पूरा सीख सकते हैं कि हमने क्या किया, किस तरीके से किया। और ये तरह प्रॉपर अगर आप पॉडकास्ट देखो, जो बड़े चैनल्स वगैरह हैं, उनके इतने ज़्यादा सेटअप वगैरह पर स्टूडियो बनाया होता है अपना, फिर उनके एडिट्स के अंदर इतनी ज़्यादा मगजमारी है ना यार। अगर आप प्रॉपरली जाके देखो उनका, हमारे जैसा बंदा एडिट करने बैठे ना 2-3 दिन से पहले हम एडिट नहीं कर सकते उस तरह की चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। मतलब कि ऑनेस्टली स्पीकिंग उन लोगों को देख के बंदा फिर कहता है यार बहुत बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, और वो इस लेवल पे कर रहे हैं मेंटेन कि शायद हम अभी तो सोच भी नहीं सकते वो करना। यानी कि हम वीडियोस भी करें, फिर उन मतलब मल्टीपल शॉट्स, ये वो, इस एंगल से उस एंगल से, ये कैमरा, ये माइक, तो वो तो हमारे लिए काइंड ऑफ नामुमकिन, ठीक है। और फिर हमने ये भी सोचा कि यार इतना कंपटीशन है, इतनी पॉडकास्ट चल रही है, बट हमने किया वाई, जो मैंने बात की थी, बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स से शुरू करें, आपका टाइम
इनिशियली अगर हम जो टाइम अब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में लगा रहे हैं, शायद हम पहले स्क्रोलिंग पे लगाते थे, अब हम पॉडकास्ट करने में, रिकॉर्ड करने में लगा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह अपना टाइम इंशाल्लाह बेहतर यूटिलाइज करते जाएंगे और हमारे टाइम की वैल्यू हमें खुद भी नज़र आएगी, बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह अब आप देखें कि ऑब्वियसली एलन मस्क वगैरह या कोई भी इस तरह का बड़ा आदमी है, वो अब हमारे लिए 1 घंटा हम उसको बोलेंगे भाई 1 घंटा तो हमारे लिए ये 100 काम कर, हम तुझे $1000 देते या $10,000 देते, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 90% पॉपुलेशन जो है इस टाइम पे वर्ल्ड की, वो $1000 या $10,000 के लिए फ़ौरन रेडी हो जाएगी कि हाँ सही है, मैं 1 घंटा आपके लिए काम करता हूँ। बट वो लोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो इस लेवल पे पहुँच गए कि उनको अपने टाइम की वैल्यू पता है। अब वो कहेंगे कि यार इस $10,000, इस 1 घंटा मैं आपके साथ लगाने के बजाय 1 घंटा इधर लगा लूँ, मैं 10 के बजाय शायद $50,000 कमा लूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपने अपने आप को वैल्यू करना है कि अगर आप किसी के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, जो वो टाइम आप उसको दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप किसी और जिस स्किल में आप बहुत आगे गए हुए, जिसमें आपने एक्सेल किया हुआ है, वो स्किल कर लें, तो क्या पता आप ज़्यादा कमाएं। तो वैल्यूइंग योर टाइम में सिर्फ ये नहीं है कि आप टाइम जो ज़ाया कर रहे हैं उसको प्रोडक्टिविटी में लाएं, आप जो प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हैं ना, उसमें भी वो प्रोडक्टिविटी करें जो आपके लिए बेस्ट है। जिस तरह कि मैं बात करूँ, यूजुअली मैं अपने फ्रेंड ग्रुप पे भी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे कोई ऑफ़र देना है कि यार मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, तो मैं अब हसन को बताएं, मैं यही बोलता हूँ कि मैं इतना ट्रेडिंग पे लगा के क्यों ना इतना पैसा कमा लूँ, ठीक है। इवन दो अब गलत मैं ये करता हूँ कि मैं वो टाइम पे ट्रेडिंग पे भी नहीं लगाता, मैं वैल्यू पे लगाता हूँ। बट द पॉइंट इसके एक टाइम आता है कि आपको अपनी टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़, ठीक है, या $5,000 या वट एवर द मनी या अमाउंट यू आर अर्निंग, आप उसको उससे भी बेहतर कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम को वैल्यू करें और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। और फिर बात वहीं आ जाती है कि जिस तरह ऐसे ने कहा कि टाइम सिर्फ आपने अपने जो है ना पैसे के लिए या उसके लिए नहीं करना, आपने अपने रिलेशंस में बिल्डअप करने, आपने अपने नमाज के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम निकालना। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको इन सब चीज़ों में आपने टाइम देना है, तो इस हिसाब से आप यूटिलाइज़ करें। और यार इसके अलावा एक और चीज़ के, अगर आप किसी नई स्किल या किसी चीज़ के पीछे जाना चाह रहे हैं ना, तो ये याद रखना हमेशा उस चीज़ के पीछे जाना कि जिसके अंदर आपको कोई पैसे नहीं भी मिल रहे ना, अगर तो अब तक भी उसको डेडिकेशन के साथ या अपने इंटरेस्ट के साथ कर सको। पाकिस्तानी माइंडसेट क्या गंदा है कि यार फलाने बंदे ने हमारा उनका कोर्स किया था, वो महीने के 2 लाख कमा रहे, चलो जी मैं भी करता हूँ, मैं भी निकाल लूँगा। ये अप्रोच सबसे गलत है। क्यों? लेट से आपने 2-3 महीने लगा के सीख लिया, उसके बाद अगर आपको कोई रिजल्ट उसके अंदर ना मिले ना, आप कहोगे यार ये चीज़ 2 नंबर है, स्कैम है, वट जो भी चीज़ है। तो इस चीज़ के पीछे ना भागो, उसमें जाओ कि यार जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको चीज़ जेन्युइनली पसंद है। अगर आपको कुछ टाइम उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी मिल रहा ना, आप तब भी उसको शौक से कर चुके हैं, खैर है मुझे चीज़ अच्छी लगती है, मैं करूँगा। जैसा काफ़ी लोगों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हैं। तो आप इस तरह जाओ ना कि यार चलो खैर है, मुझे नहीं भी ऑर्डर आ रहे, तो मुझे ये फील्ड पसंद है, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ एटलीस्ट अपने काम को, तब आप सही रहोगे, वरना कोई ऐसे जगह काम नहीं बन सकता। एंड सेकेंडली जो मैं एडवाइस करूँगा कि यार अपनी हैबिट्स अच्छी करो। जैसा एक बुक रीडिंग, लोग इसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कहते हैं कि यार ये क्या पागलों वाला काम है। जैसे मैं अपने दोस्तों की बात करूँ, वो कहते हैं यार पूरा दिन हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में खप के आते हैं पढ़ाई में, तो फिर यार घर आके पढ़ने बैठ जाओ, हम पागल थोड़ी बैठे हुए हैं। यार अब मुझे खुद बात हो कि अब जिस तरह कोई बहुत बड़ा बिलियनर, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है, इलॉन मस्क, उसके साथ अगर आपने कोई 1-2 घंटे की बात कन्वर्सेशन करनी हो, तो अभी मैंने समझता जितने बंदे सुने उनके लिए कोई पॉसिबल होगा। अगर करनी भी हो तो वो आपसे कोई हज़ारों या लाखों डॉलर चार्ज करेगा अपने 2 घंटे का आपको बताने के लिए। क्यों? क्योंकि उस 2 घंटे के पीछे उस बंदे की 30 साल 40 साल की मेहनत पड़ी हुई है, जो उसने उसमें सारी नॉलेज कलेक्ट की है। अगर आपको वही चीज़ वो बंदा अपने पूरे एक्सपीरियंस 200-300 पेज की किताब में लिख के दे रहा है, जो कि हार्डली अगर आप ओरिजिनल कॉपी पे जाओ तो $10-15 की होती है, और अगर आप पाकिस्तानी देसी जुगाड़ लगो 300-400 रुपये की आपको मिल जाती है फिजिकल बुक, और अगर आप बहुत ही बड़े कोई डॉक्टर बैठे हुए तो आप फ्री में भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको यार इतनी कोई आला किस्म की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, इतने बड़े इंसान ने जो अपनी सारी ज़िंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस बताया, तो यार आप उसको क्यों इस तरह ज़ाया कर रहे हो? ठीक है, आप कोशिश तो करो। आपको नॉर्मल बुक्स नहीं पसंद, आप ऑडियो बुक्स की तरफ जाओ। आपको वो भी नहीं पसंद, आप कोई और इन्फॉर्मेटिव चैनल वगैरह यूट्यूब पर ढूंढ लो, कोई लेक्चर्स ढूंढ लो आप, लेकिन कॉन्स्टेंटली सीखते रहो। अपनी फील्ड के अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ देखते रहो कि यार दुनिया में नया हो क्या रहा है। अब इस तरह AI अभी आया हुआ है, ठीक है, अब ग्राफिक डिज़ाइन अभी तक तो बहुत चल रहे, लेकिन आज से कुछ टाइम बाद AI उनके साथ भी पंगा करना शुरू कर देगा। पंगा इन द सेंस डायरेक्टली नहीं होगा कि यार जी उनका काम है ख़त्म कर देना, लेकिन कोई और बंदा जो AI को साथ यूटिलाइज करके चल रहा होगा, वो उनको एक अच्छे तरीके से बीट करके आगे निकल जाएगा। तो यही है कि अपने टाइम को वैल्यू करो यार, चीज़ों को सीखो, समझो, अच्छे तरीके से आगे करो।
देखें एहसन शाह ने काफ़ी अच्छी बात की है कि आप बुक रीडिंग करें एंड सारा कुछ करें। बेसिकली जो हमारा दिमाग है ना, वो एक मशीन है, उसको हम जितनी नॉलेज फीड करते जाएंगे ना, तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि अनकॉन्शियसली जो नॉलेज आपने बुक से ली है या इधर उधर से ली है, कहीं से भी ली है, नॉलेज कहीं से भी लें अच्छी होती है, तो वो अनकॉन्शियसली आप वो नॉलेज अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देंगे। जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ 5 सेकंड रूल, ठीक है। तो मेरी लाइफ में अब वो 5 सेकंड रूल मैं ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब ऐसे शाम मुझे कॉल करेगा, यार आजा रिकॉर्डिंग करें, एडिट्स करें, ये करें, अब मैं सुस्ती में होता हूँ अक्सर, तो मैं वो 5 सेकंड रूल यूज़ करूँगा और जिन लोगों को पता है वो रिलेट कर सकते हैं, फ़ौरन उठूँगा और काम के लिए जाऊँगा। इवन तो कभी कभी फिर भी नहीं जाता, बट द पॉइंट इज़ कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने शुरू में कहा बेबी स्टेप्स, तो बेबी स्टेप्स करने। तो बहरहाल मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना टाइम वैल्यू करना शुरू कर दिया होगा, तो अब आप हमारी पॉडकास्ट भी पूरी नहीं सुनेंगे, तो यहाँ पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी इन कमेंट्स में हमें बताएं काइंडली। वैसे हमने सोचा था हम ये काम नहीं करेंगे, बट ये है कि हमें अब टॉपिक्स की थोड़ी कमी हो रही है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।